तो दोस्तों एक्सेल एंटरटेनमेंट की नेक्स्ट मूवी 120 बहादुर का ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है विद फरहान अख्तर एंड राशि खन्ना इन द लीड रोल्स। एंड इस ट्रेलर को लॉन्च किया है खुद हमारे केजीएफ के रॉकी भाई यश ने। तो भाई चलो आज इसी ट्रेलर पर बात करेंगे। दिस इज जॉय एंड यू आर वाचिंग जॉय सामा। फिल्म के टाइटल का नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में पहले ही आएगा कि 120 बहादुर क्यों। इस 120 वर्ड का सिग्निफिकेंस आखिर क्या है और इतने सारे बहादुर आखिर आए कहां से। तो सबसे पहले इसी बेसिक प्रीमाइस की बात करें तो 120 बहादुर की कहानी बेस्ड है एक रियल ट्रू स्टोरी पर। ये कहानी है बैटल ऑफ रेजंग ला की, जहां पर ईयर 1962 में 120 इंडियन सोल्जर्स खड़े हो गए थे 3000 चाइनीज सोल्जर्स के सामने अपने देश को बचाने के लिए। ये ट्रेलर हमें वही दिखाती है कि यह फिल्म एक ट्रिब्यूट है उन सोल्जर्स के जिद, सैक्रिफाइस और नहीं हटेंगे एटीट्यूड को। ट्रेलर स्टार्ट ही होती है अमिताभ बच्चन के एक दमदार वॉइस के साथ, जहां पर वो कहते हैं कि भले ही हम चाइना के प्रति एक फ्रेंडली एटीट्यूड रख रहे थे बट उनके माइंड में तो कुछ और ही था। इन द ईयर 1962 साइनो इंडियन वॉर में चाइना ने इंडिया के दो फ्रंट्स के ऊपर एक साथ अटैक कर दिया था। क्योंकि चाइनीज आर्मी तादाद में बहुत ज्यादा बड़ी थी इसलिए इंडियन सोल्जर्स वर इजीली आउटनंबर्ड। बट ये जो लड़ाई हमें ऊपर ऊपर से पता है उसके पीछे छुपा है हमारे इंडियन सोल्जर्स की एक कभी ना हार मानने वाली, दिल को दहला देने वाली कहानी। एंड उसी अननोन सच्ची कहानी को हमारे सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करती है ये फिल्म। मेजॉरिटी पोर्शंस में हम सोल्जर्स को बर्फीले माउंटेन्स पे फाइट करते हुए देख सकते हैं। एंड वो सारे सीन्स देखने के बाद तुम्हारी रिस्पेक्ट हमारे इंडियन आर्मी के लिए द्विगुनी चौगुनी हो जाएगी। यार सच में इतना आसान नहीं है अपने घर परिवार को छोड़कर इतने डिफिकल्ट सिचुएशंस में रहना और वहां पर कब लड़ाई हो जाए और तुम्हारी लाइफ की भी कोई गारंटी नहीं होती है। ह्यूज रेस्पेक्ट फॉर हमारे इंडियन जवान जो हमारी सेफ्टी के लिए दिन रात तैनात रहते हैं बॉर्डर्स पर। एंड जवानों की बात अगर हो ही रही है तो इस ट्रेलर का मोस्ट पॉजिटिव पॉइंट है फरहान अख्तर का रोल एज मेजर शैतान सिंह भाटी। इस रोल को काफी सूट कर रहे हैं और जो बैटल वाले सीन्स है वहां पर उनका प्रेजेंस बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है। मेजर शैतान सिंह ने इस मिशन को उस वक्त लीड किया था। बट इससे पहले टीजर लॉन्च इवेंट में फरहान अख्तर ने कहा था कि ये फिल्म जब उनको अप्रोच हुई थी तब इस फिल्म से उनको भाग मिल्खा भाग वाली वो वाइब मिली थी, इसलिए वो इस फिल्म को करने के लिए अग्री हो गए। और सच बताओ इस ट्रेलर को देखने के बाद उन्होंने जब मिल्खा सिंह के रोल को जैसे पोर्ट्रे किया था वो वाली वाइब यहाँ पर आ नहीं रही थी। ट्रेलर पर एक सीन भी तुमने नोटिस किया होगा जहां पर वो अपने सोल्जर्स के लिए एक मैसेज छोड़ते हैं और वहां पर वो उनको इंस्पायर करते हैं कि क्यों उनको गिव अप नहीं करना चाहिए। वो वाला सीन भी सैडली मेरे लिए वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाता। फरहान अख्तर को अगर साइड में रखे तो उनको छोड़कर बाकी कास्ट की जो एक्टिंग थी वो भी कुछ खास नहीं लगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिल्म का टाइटल है 120 बहादुर। वहां पर सिर्फ मेजर शैतान सिंह ही नहीं थे वॉर में, वॉर जीती जाती है सबकी कंबाइंड एफर्ट की वजह से। तो मेजर शैतान सिंह के अलावा अगर बाकी कुछ सोल्जर्स के ऊपर थोड़ा फोकस डाला जाता तो फिल्म ज्यादा निखर के आती। इवन राशि खन्ना जो मेजर शैतान सिंह के वाइफ का रोल प्ले कर रही है उनके साथ फरहान अख्तर की केमिस्ट्री कुछ खास अच्छी नहीं लगी। तुमको भी ऐसा लगा तो कमेंट में जरूर बताना। बाकी सिनेमेटोग्राफी तो अच्छी है, बहुत सारी जगहों पर तुम्हें पता चल जाएगा कि ये सारा एनवायरमेंट वीएफएक्स और सीजीआई की मदद से क्रिएट किया हुआ है। सब जगह नहीं पर कुछ कुछ बैटल सीन्स और मिलिट्री कैंप्स के सीन्स में। म्यूजिक का काम भी अच्छा लग रहा है। इसके म्यूजिक को डायरेक्ट किया है अमित त्रिवेदी ने। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रजनीश घाई ने, जिन्होंने इससे पहले कंगना रनौत की धाकड़ फिल्म को भी डायरेक्ट किया था। एंड रियली वो फिल्म कुछ खास अच्छी थी नहीं। इसलिए सच्ची 120 बहादुर के लिए तो थोड़ी टेंशन हो रही है बट फिल्म के रिलीज होने के बाद पूरा सच तो हमारे सामने आ ही जाएगा। तब तक के लिए हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।